सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर यू अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच कंपनी इनिशिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल। तो कौन सी कंपनी ने भाई स्टार्ट करा है प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल का? तो द आंसर इज IOC, द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फाइनली प्रोडक्शन जो है स्पेशलाइज्ड रेफरेंस पेट्रोल डीजल का स्टार्ट कर दिया है और इसका जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा इस प्रोडक्शन का वो इंडिया में होगा। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2022। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल हैकथन। ठीक है, नेशनल हैकथन जिसका फोकस ऑन द यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी फॉर पुलिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या नाम है भाई उस नेशनल हैकथन का जो फोकस किया जाएगा ऑन द यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, किसके लिए? पुलिस एप्लीकेशंस के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज विमर्श 2023। ठीक है, विमर्श नाम है इसका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट करा है कौन सी स्टेट या यूटी में? तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर है? हिमाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ने पहला वर्टिकल टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट करा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच कंट्री इज अ होस्ट ऑफ 3 बेसिन समिट। तो 3 बेसिन समिट कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब ये बेसिकली किस लिए होने जा रहा है? टू स्ट्रेंथन द साउथ गवर्नेंस फॉर 3 इकोसिस्टम दैट इज अमेजोन, कॉन्गो, बोर्नियो, मैकमन एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अशोक वसमानी इनको अपॉइंट करा गया है एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो कौन से बैंक के ये MD CEO बने हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। क्लियर है? और ये इनकी इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। ठीक है, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने भाई इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 वाला जो है वो रिलीज करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज OECD, दैट इज ये जो आप लोगों का इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक है रिलीज बाय रिसेंटली किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट एब्रिविएशन में OECD बोला जाता है। ठीक है, इट रिवील्स दैट इंडियन जो प्रोमिनेंट है इन टर्म ऑफ माइग्रेशन टू OECD countries also top the list when it come to obtaining the foreign citizenship। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम जो है वो बनाया गया है तो इसका नाम क्या रखा गया है ये पूछा गया है। तो इसका जो नाम है दैट इज नमो भारत। क्या आंसर है? नमो भारत। अब आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ करा था कंट्री का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम नमो भारत। ठीक है, एंड ये इसके जो प्रायोरिटी सेक्शंस होंगी वो आप लोगों के दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल मतलब इन जगहों पे होगी। ओके, और इन कॉरिडोर पे, इन जगहों पे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इन जगहों इन कॉरिडोर पे जो इनैगोरेटेड मतलब इन चीज़ों की जो इनैगोरेट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच कंट्री इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर इन फिस्कल 2023-24 में। ठीक है, मतलब 2000 ये जो पिक्सल जो एयर रहने वाला है 23-24 का, इसमें इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन साबित हुआ? तो उसका जो आंसर है दैट इज USA। क्या आंसर है? USA। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच इंडियन प्लेयर वॉन गोल्ड मेडल इन 50 मीटर राइफल H1 इवेंट एज द एशियन पैरा गेम्स। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।